वर्तमान कांग्रेस सरकार के हर फ्रंट पर फेल होने के भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी सत्यापित कर रहे हैं। पिछले कल कांग्रेस पार्टी के संविधान बचाओ कार्यक्रम जो बिलासपुर में संपन्न हुआ और जिसमें अन्य नेताओं सहित कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा उपस्थित थी, उनके सामने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और प्रदेश के कांग्रेस संगठन के बारे में खुलकर आरोप लगाए, सरकार और पार्टी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, वो सारी बातें प्रदेश में कांग्रेस सरकार और कांग्रेस संगठन की दुर्दशा को जग जाहिर करते हैं। उस बैठक में जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगठन ना होने के आरोप तो लगाए ही, यहां तक कि जिला अध्यक्ष नहीं होने की बातें कही, अनेक तरह के आरोप लगाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुलकर बैठक में कहा, परंतु ओएसडी एडवाइजर चेयरमैन उनकी फौज खड़ी करके उन पर लुटाने के लिए पैसा है। एक कार्यकर्ता ने तो यहां तक कहा, बेंगलौर चले जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी आज तक आरोप लगाती आई कि सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्य भी बंद कर दिए गए हैं, लुटाए जा रहे हैं, करोड़ों लुटाए जा रहे हैं, उन आरोपों पर भी घोषणा के लिए बजट नहीं। इस सरकार के पास कर्मचारियों को समय पर पेंशन, तनख्वाह, वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने के लिए तो पैसे हैं, परंतु अपनी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। वो चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय के जीर्णोद्धार की बात हो, वो चाहे मंत्रियों के कार्यालयों के पुनर्निर्माण की बात हो, उन पर तो करोड़ों खर्च हो रहे हैं, परंतु विकास कार्यों पर कोई खर्च करने के लिए सरकार के पास बजट नहीं। ये जो आरोप हम लगा रहे थे, ये आरोप कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने, विशेषकर पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा के सामने लगाए। और उससे भी बड़ी बात है कि किसी नेता ने, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्षा ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, सरकार का कहीं कोई बचाव नहीं किया। कार्यकर्ताओं ने तो 2 मंत्रियों के त्याग पत्र, इस्तीफे तक मांग लिए, प्रदेशाध्यक्ष को अपना पद छोड़ने की नसीहत दे डाली, परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस नेताओं की चुप्पी इस बात को साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है और कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस सरकार में गुटबाजी सिर चढ़कर बोल रही है। हालात यहां तक है कि प्रदेशाध्यक्षा स्पष्टीकरण देने की बजाय
कह रही है कि मैं भी जो चाहती हूं वो नहीं होता। ना मुख्यमंत्री मेरी सुनते हैं, ना हाईकमांड में राष्ट्रीय महामंत्री मेरी सुनते हैं, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी सुनते हैं, ना राहुल जी ने मेरी बात सुनी। यहां तक कि नई प्रभारी को भी बातें बता दी, परंतु अभी तक समाधान नहीं निकला। इतनी लाचारी प्रदेश अध्यक्षा की देखकर हैरानी होती। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, जब आप इतनी लाचार हैं तो आप इस पद से चिपकी क्यों हैं? आप क्यों इस पद की गरिमा को गिराने में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं? हालात जो है अब ऐसे हैं कि उनको इस पद से बने रहने का कोई औचित्य नहीं। और दूसरा, कांग्रेस सरकार की जहां तक बात है, हम तो आरोप लगाते थे तो कहा जाता था ये तो विपक्ष के लोग हैं, विरोधी दल के नेता हैं, ये विरोधी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका तो काम है बोलना, ये तो बोलेंगे। परंतु पिछले कल तो कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोले, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी बोले, उनके कार्यकर्ता बोले। जनता तो बोल रही है। कितने समाज के वर्ग, चाहे कर्मचारियों के हों, चाहे मजदूरों के हों, चाहे समाज के अन्य क्षेत्र के वर्ग हों, 2.5 सालों में आंदोलन कर चुके हैं, अपनी नाराजगी प्रकट कर चुके हैं। जनता आपसे नाराज, आपके कार्यकर्ता आपसे नाराज। और पिछले कल के कार्यक्रम में विशेष बात यह थी कि